हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल राह सफ़र। दोस्तों, आपका भाई इस वक्त आ चुका है दिल्ली की बहुत ही मशहूर जगह है सुंदर नर्सरी। जी हाँ, आप देख सकते हैं सुंदर नर्सरी के भी हम अंदर जाएंगे और इसके अंदर कुछ मुगलिया सल्तनत के तारीखी मकामात हैं, उसको आज मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ, आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, आज का जो व्लॉग है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप में से ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि सुंदर नर्सरी में सिर्फ खूबसूरत पेड़ और पौधे हैं और ये पिकनिक स्पॉट है। जी नाज़रीन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन सब चीज़ों के अलावा यहाँ पर तारीख के पन्नों में सोए हुए कुछ ऐसी मकामात हैं जिनको आज मैं एक्सप्लोर करूँगा आप लोगों के सामने। जी हाँ, मुगलिया सल्तनत से ताल्लुक़ रखते हुए यहाँ काफ़ी सारे मकबरे हैं। सिर्फ मकबरों को ही एक्सप्लोर करने के लिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ। फ़िलहाल मैंने टिकट ले लिया है। नाज़रीन, अगर बात करें इन अंदर के एंट्री टिकट की तो इंडियन सिटीज़न के लिए इसकी कॉस्ट पड़ती है 50 रुपये की, यानी कि 50 रुपीज़। और अगर आप विदेशी टूरिस्ट हैं, विदेशी पर्यटक हैं, तो इसकी कॉस्ट पड़ती है 200 रुपये की। फ़िलहाल मैंने 2 टिकट ले ली हैं, मैं और मेरा एक फ्रेंड मेरे साथ में आया है। दोस्तों, अगर बात करें सुंदर नर्सरी की टाइमिंग की तो यहाँ की टाइमिंग सुबह 7:30 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक की है। यानी कि आप अपनी फैमिली के साथ में, दोस्तों के साथ में अगर यहाँ पर सैर सपाटा करने आ रहे हैं तो सुबह 7:30 बजे से लेके शाम 6 बजे के बीच में किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकते हैं। तो फ़िलहाल बिना देर किए अंदर चलते हैं। तो दोस्तों, फ़िलहाल हमें एंट्री मिल गई है और हम लोग अभी अंदर दाखिल हो चुके हैं सुंदर नर्सरी के अंदर। माशाल्लाह बहुत ही हरा भरा ये प्लेस है, बहुत ही हरी भरी जगह है ये। माशाल्लाह चारों तरफ हरियाली हरियाली। और लिटरली अगर मैं कहूँ तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया हूँ मैं। हालांकि एक ज़माना हो गया मुझे दिल्ली में बसे हुए, लेकिन कभी इत्तेफाक नहीं पड़ा यहाँ पर आने का। तो अभी अंदर चलते हैं। अंदर चलकर जितने भी यहाँ पर हिस्टोरिकल प्लेस हैं, मकबरे हैं, सबको एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, जैसे ही आप सुंदर नर्सरी में दाखिल होंगे मेन एंट्रेंस से, तो आपको ये इमारत दिखाई देगी जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इस इमारत का, इस मकबरे का नाम है सुंदर बुर्ज। जी हाँ, इसकी क्या हिस्ट्री है, इसकी क्या तारीख़ है, अभी इसके पास में चलकर मैं आपको बताऊंगा। जी हाँ, मेन एंट्रेंस ये पहला मोनूमेंट्स है। इसमें दाखिल होते ही जैसे ही आप सुंदर नर्सरी में दाखिल होंगे तो सबसे पहली इमारत जो आपको दिखाई देगी, जो आपको लगेगा कि ये हिस्टोरिकल इमारत है, कोई तारीख़ी मकामात है ये। तो दोस्तों, ये भी किसी मुगलिया ख़ानदान का, मुगलिया सल्तनत से ताल्लुक़ रखने वाले का ये एक मकबरा हुआ करता था, जो कि अभी गुमनामी के साए में जी रहा है। आप देख सकते हैं ये पास से। अभी इसके अंदर चलकर मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें भी माशाल्लाह अच्छी नक्काशी का काम हुआ हुआ है। देखिए, इस बीच में जाली लगी हुई है और दोनों तरफ अरबिक में कुछ लिखा हुआ है। जो ये दर बना हुआ है, मेहराब है, मेहराब के दोनों साइड से दाएं बाएं अरबिक में कुछ आयत वगैरह लिखी हुई है। इसका जो आर्किटेक्चर है सेम वैसा ही है जैसे हुमायूं टॉम्ब में हम लोगों ने देखा था, पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था। दोस्तों, मैं इसके अंदर आया, लेकिन इसके अंदर किसी की भी कब्र मौजूद नहीं है सिवाय नक्काशी के काम के। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत नमूना पेश किया हुआ है कारीगरी का। देखिए, इनकी दीवारों पर भी, इस मकबरे की दीवारों पर भी चारों तरफ कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी रही होगी उस ज़माने के कारीगरों की। लेकिन यहाँ पर कब्र ख़त्म कर दी गई। इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने कब्ज़े किए थे मुग़ल प्रॉपर्टीज़ पर, जो उन लोगों ने कब्ज़ा किया था, तो कुछ जगहों से उन्होंने कब्रों को हटा दिया था और वहाँ पर अपना ऑफिस, अपना दफ्तर बना लिया था। वहाँ से बैठ के वो अपना कुछ सरकारी कामकाज किया करते थे। माशाल्लाह क्या कारीगर रहे होंगे उस ज़माने के, जो उस ज़माने में उन्होंने इमारत बनाई, आज तक अपनी जगह से नहीं हिली है, टस से मस नहीं हुई है। और सबसे बड़ी खूबी ये है कि कुरान शरीफ की आयतें जैसी की तैसी लिखी हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की कुदरत नहीं तो और क्या है। तो फ़िलहाल नाज़रीन, अगर लिटरली अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा कि लोग यहाँ पर चप्पल पहन कर आ रहे हैं, कुछ और भी अननेसेसरी एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ डांस कर रहे हैं, कुछ लोग झूम रहे हैं। तो मुझे नहीं अच्छा लगा, क्योंकि यार ये किसी की कब्र थी यार, कब्र पे नाचना गाना करना ठीक नहीं है। वैसे आपकी मर्ज़ी। जी नाज़रीन, सुंदर बुर्ज को मैंने तो एक्सप्लोर कर लिया, लेकिन यहाँ पर कौन मदफन है, किसकी कब्र यहाँ पर है और किसके नाम से ये मकबरों को बनाया गया था, अभी इसकी कोई पुख्तगी नहीं है। क्योंकि मैंने 2-3 लोगों से पूछा यहाँ पर, तो कोई भी ऑथेंटिक जवाब नहीं दे पा रहा था। क्योंकि हो न हो
इस मकबरे के अंदर मुगलिया सल्तनत या मुगलिया ख़ानदान के किसी फ़र्द की कब्र होगी 100%, क्योंकि सुंदर नर्सरी के बिल्कुल बराबर में ही है हुमायूं का मकबरा, और हुमायूं के मकबरे को लोग मुग़लों का कब्रिस्तान के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जितने भी मुग़ल्स रहे हैं उनको हरियाली बहुत पसंद थी, बाग बगीचों में टहलना बहुत पसंद था, और उनको आर्टिफिशियल झीलें यानी कि जो पानी के हौज़ हुआ करते थे बहुत पसंद थे। इसी वजह से उन्होंने अपने मकबरे के पास पे इन सब चीज़ों की व्यवस्था करके रखी थी कि मरने के बाद भी जन्नत का एहसास उनको होता रहे, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि बहिश्त के अंदर सुंदर सुंदर खूबसूरत सी झीलें होंगी, पानी के हौज़ होंगे, चारों तरफ बाग बगीचे होंगे। तो मुग़ल बादशाह ने भी अपने मरने से पहले ऐसी जगह मुकर्रर की थी कि चारों तरफ जहाँ पर हम लोगों के, हमारे ख़ानदान वालों के मकबरे बनाए जाएँ, तो वहाँ पर चारों तरफ हरियाली हो और चारों तरफ पानी की झीलें हों। यही वजह है कि हुमायूं बादशाह ने अपने ख़ानदान वालों के लिए इतनी खूबसूरत जगह मुकर्रर की मरने के लिए, मौत के बाद भी उनको जन्नत का एहसास हो सके और उनके चारों तरफ खूबसूरत बाग बगीचे हों और चारों तरफ पानी की झीलें हों, पानी के हौज़ हों। जी हाँ नाज़रीन, जो आप सुंदर नर्सरी देख रहे हैं, ये भी मुगलिया कब्रिस्तान यानी कि हुमायूं टॉम्ब का एक हिस्सा हुआ करता था उस ज़माने में। तो नाज़रीन, आप ये पीछे देखिए, किसी ने भी पानी पी के बोतल फेंक दी और यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने आवाज़ लगाई कि इस बोतल को उठाओ और डस्टबिन में डालो। दोस्तों, अगर आप लोग भी अपने फैमिली के साथ में आ रहे हैं या फ्रेंड सर्कल के साथ में आ रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें गंदगी का। अगर आप इस तरह से यूँ डालेंगे तो जो विदेशी पर्यटक आते हैं वो लोग फ़ोटो खींच के ले जाते हैं और हमारे मुल्क की बदनामी करते हैं, और हमारी जो इस तरह के जो प्लेस हैं, टूरिस्ट प्लेस, वहाँ की बदनामी करते हैं कि देखो यहाँ पर सफाई सुथराई का कोई ध्यान नहीं है, हाइजीन का कोई ध्यान नहीं है, यहाँ कोई भी खाना खाकर, कुछ भी चीज़ खाकर फेंक देता है। सो फिलहाल अब मैं आ गया हूँ सुंदर महल के अंदर। ये देखिए, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये भी इस जगह का एक तारीखी मकामात है सुंदर महल। इसके 8 दरवाजे हैं। अभी इसके अंदर भी जाकर मैं आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा, क्योंकि अंदर कोई लाइटिंग सिस्टम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा रहता है। फिर भी मैं आपको कोशिश करूँगा कि अंदर अच्छे से आपको एक्सप्लोर करके दिखा सकूँ। तो चलिए मेरे साथ अभी चलते हैं अंदर। मैडम जी, थोड़ा साइड से हो लीजिए प्लीज़। सो फाइनली अब मैं अंदर आ चुका हूँ। ये सुंदर महल है, इसके 8 दरवाजे हैं। इसके 8 दरवाज़ों का क्या लॉजिक है अभी मैं आपको आगे चलकर बताऊँगा। और 8 दरवाजे जो इसके हैं एक जैसे हैं। आप किस दरवाजे दाखिल हुए आपको नहीं पता चलेगा। ये देखिए, इधर का दरवाज़ा सेम है, उधर का भी दरवाज़ा सेम है, और जितने भी चारों तरफ से दरवाजे हैं सब दरवाजे एक जैसे हैं, भूल भुलैया टाइप के हैं। तो आप किधर से दाखिल हुए हैं, किधर आपको जाना है, किधर निकलोगे तो आप भूल जाओगे। ये जगह मुझे थोड़ी अट्रैक्टिव लग रही है, थोड़ी बढ़िया लग रही है। पर दोस्तों, यहाँ भी किसकी कब्र थी और किसकी कब्र नहीं थी, इसको भी अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने यहाँ से कब्र को हटा दिया गया है। हो सकता है ब्रिटिशर्स ने अपने ज़माने में यहाँ पर भी अपनी छावनी या अपना कुछ ऑफिस दफ्तर वगैरह बना लिया हो। अभी मैंने एक यहाँ पर गार्ड से पूछा, सिक्योरिटी गार्ड से, वो कह रहा है जिसमें ताला लगा है इसके नीचे जाकर कब्र है। जी, मुगलिया सल्तनत के किसी ख़ानदान वाले की, किसी रिश्तेदार की, या मुगलिया सल्तनत से ताल्लुक़ रखने वाले की किसी ख़ास इंसान की यहाँ पर कब्र है, क्योंकि इसके 8 दरवाजे दिए गए हैं। दोस्तों, 8 दरवाज़ों की क्या रिवायत है, क्या खुसूसियत है इसकी, अभी मैं आपको आगे चलकर बताने वाला हूँ। क्योंकि अभी मैं जिसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉम्ब आपको दिखाऊंगा वो है मिर्ज़ा मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग का, जो कि मुग़ल बादशाह अकबर के दामाद थे। उनके मकबरे को एक्सप्लोर करके मैं आपको बताऊँगा कि 8 दरवाज़ों का क्या लॉजिक है। अब देखिए, यहाँ पर कब्रें तो उन्होंने गैप कर दी हैं, और कुछ मकबरों में नीचे कब्रें हैं, कुछ मकबरों में यहाँ पर कब्रें ही नहीं हैं। चारों तरफ से जालियाँ लगी हुई हैं, कहीं दर बने हुए हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत काम हुआ हुआ है इस मकबरे में भी। ऊपर गुम्बद में नक्काशी का काम हुआ हुआ है, और कहीं कहीं बीच में कुरान करीम की तिलावत की गई है। मुग़ल बादशाहों की मैं तारीफ़ करूँगा, उन्होंने जितनी भी इमारतें बनवाई हैं, चाहे वो दिल्ली में बनवाई हों, चाहे वो आगरा में बनवाई हों, या किसी और जगह बनवाई हों, वो हमेशा अपने मकामात पर, अपने किसी भी मकबरे पर, कोई भी किला बनवाते थे, कुछ भी बनवाते थे, उसमें कुरान करीम की तिलावत ज़रूर करते थे। माशाल्लाह, ये खुसूसियत थी मुग़ल बादशाह की। तो एक दर से दूसरे दर में आप निकल जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं किधर से आया था। और लिटरली गाइस, मैं भी बताऊँ आपको, तो मैं भी अभी कंफ्यूज हूँ कि मैं कौन से दरवाजे से आया था। और जो मेरा साथी है वो दूसरे गेट से उसने एंट्री ली थी। अब उसको मैं ढूंढ रहा हूँ, आवाज़ दे रहा हूँ, शायद इधर वाले में गेट में हो, लेकिन बाहर निकल कर ही पता चलेगा। मज़ा आ गया, लिटरली यहाँ पर आकर मज़ा आ गया। क्योंकि दोस्तों, मैं सही बताऊँ तो मुझे सुंदर नर्सरी में कोई इंटरेस्ट नहीं था यहाँ पर, क्योंकि वो क्या है, पिकनिक स्पॉट है। अगर आप बच्चों के साथ में आ रहे हो तो ठीक है,
अदरवाइज़ एक्सप्लोरिंग के लिए वहाँ पर कुछ भी नहीं है। हाँ, बच्चों के लिए यहाँ बहुत कुछ है। अगर आपके साथ में बच्चे हैं तो बच्चे यहाँ पर अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। ये लीजिए, बच्चों का नाम लिया, बच्चे हाजिर हो गए। हेलो हेलो। ओके ओके ओके, बाय बाय। तो दोस्तों देखिए, अभी मैंने बच्चों का नाम लिया, बच्चे हाजिर हो। मैंने कहा था बच्चों के एंजॉय के लिए बहुत अच्छी जगह है, खुला मैदान है और बच्चों को लेकर आए यहाँ पर और बच्चों को घुमाया करें। और बच्चों का घूमने से माइंड रिफ़्रेश होता है। ख़ास तौर से जो तारीख़ी मकामात हैं, जो हिस्टोरिकल पैलेस हैं, उनको घुमाएं और उनको अपनी हिस्ट्री के बारे में बताएं कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो भी फोर्थ फादर थे, हमारे डिसेंडर्स थे, उन्होंने कौन कौन सी इमारतें बनाई हैं और हमारे मुल्क हिंदुस्तान की क्या हिस्ट्री है, क्या तारीख़ है, उन सबको पता होनी चाहिए और इस पर हम सबको फ़ख्र होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो बहुत फ़ख्र है। क्या आपको है? नाज़रीन, वो बात तो सही है, लेकिन मुझे बाहर जाने का दरवाज़ा नहीं मिल रहा है कि मैं कौन से दरवाज़े से दाखिल हुआ हूँ और कैसे मुझे बाहर जाना है, कि मैं जिधर से आ रहा हूँ उधर से ही वापस चला जा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है मानो कि मैं लखनऊ की भूल भुलैया में हूँ। नाज़रीन, अगर मैं आपको बताऊँ तो जिस जगह ये मकबरा बना हुआ है, ये सुंदर नर्सरी का दूसरा हिस्सा है जो कि काफ़ी शांत है और सुनसान है। और अगर बात करें सुंदर नर्सरी के मेन सुंदर नर्सरी के एंट्रेंस की, तो वो काफ़ी चहल पहल वाला इलाका है जहाँ पर लोग पिकनिक मनाने आते हैं, सैर सपाटा करने आते हैं। लेकिन ये जगह काफ़ी सुनसान है। और एक बार मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग आ रहे हैं या फिर दिन में 10, 11, 12 बजे आ रहे हैं तो कुत्तों से होशियार रहें, क्योंकि यहाँ पर कुत्तों का बहुत आतंक है। उसका एक ही उपाय है, हाथ में अपने डंडा वंडा हाथ में ले लें, क्योंकि यहाँ कुत्ते कभी भी अटैक कर देते हैं। रात में जब ये मकबरा बंद हो जाता है तो कुत्ते चुपके से आकर अंदर सो जाते हैं, जो कोई भी अर्ली मॉर्निंग आता है तो उसको डराते हैं, भौंकते हैं उसके ऊपर और मौका पाने पर काट भी लेते हैं। तो होशियार रहें कुत्तों से। ये देखिए नाज़रीन, ये सामने जो आप देख रहे हैं इमारत, ये है बुर्ज, सुंदर बुर्ज। और सुंदर बुर्ज से आप सामने को आएंगे दाएं हाथ पे तो सामने पड़ेगा आपका ये सुंदर महल, जिसको अभी हमने एक्सप्लोर किया है। अब चलते हैं मिर्ज़ा मुज़फ़्फ़र के मकबरे की तरफ, जब तक थोड़ा सा नज़ारा करें सुंदर नर्सरी का। तो दोस्तों फाइनली जो यहाँ का जो मेन अट्रैक्शन है, जो मेन पहचान है इस सुंदर नर्सरी की, वो है मिर्ज़ा मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग का मकबरा, जिसकी जानिब हम चलेंगे। ये एक ऐसा मकबरा है जो कि सरज़मीन दिल्ली में गुमनामी की ज़िंदगी जी रहा है। इस मकबरे के बारे में किसी को नहीं पता है। और ये सुंदर सा बाग, सुंदर सा गार्डन, जिसको हम सुंदर नर्सरी कहते हैं, ये भी इन्हीं के लिए स्पेशल बनाया गया था, क्योंकि मिर्ज़ा मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग अकबर के ख़ास दमादों में से थे और उनको इसी वजह से इस ख़ास कब्रिस्तान में दफनाया गया है और उनके लिए ख़ास कब्रिस्तान बना था। लेकिन इस मकबरे की बदकिस्मती देखिए कि इस मकबरे के बारे में अभी ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है और ये मकबरा अभी भी गुमनामी की ज़िंदगी जी रहा है। तो इसी चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए आज मैं यहाँ पर सुंदर नर्सरी से भी स्पेशल इन्हीं के लिए आया था। तो चलते हैं अंदर, आप भी चलिए मेरे साथ। दोस्तों मेरे पीछे जो आप इमारत देख रहे हैं, यही इमारत है मिर्ज़ा मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग का मकबरा है, जो कि आज हमारे आपके बीच में गुमनामी की ज़िंदगी जी रहा है। इस मकबरे के बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है कि ये किसका मकबरा है और मिर्ज़ा हुसैन बेग एक्चुअल में थे कौन।
जी हाँ नाज़रीन, मिर्ज़ा मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग मुग़ल बादशाह अकबर के बड़े दामाद थे और इन्हीं के लिए ही ये ख़ुसूसी मकबरा तैयार कराया गया था। इस मकबरे की भी ख़ासियत ये है कि इस मकबरे की भी 8 दरवाज़े हैं। जी हाँ नाज़रीन, अगर बात करें 8 दरवाज़ों की, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि आगे चलकर मैं आपको बताऊँगा कि 8 दरवाज़ों की क्या वजूहात है और क्या रिवायत है। तो नाज़रीन, जैसे कि रिवायत में आता है, हदीसों में से साबित होता है, कुरान से साबित होता है कि बहिश्त के 8 दरवाजे हैं, यानी कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं। तो इसी निस्बत से हर मकबरे में मुगल्स लोग ज़्यादातर 8 दरवाजे बनवाया करते थे और अपने चारों तरफ बाग बगीचे और झीलें बनवाया करते थे, तालाब बनवाया करते थे, ताकि कब्र में जो आराम कर रहा है उसको ऐसा फील हो कि वो जन्नत में आराम कर रहा है। तो बहिश्त की निस्बत से ही इन मकबरों के भी 8 दरवाजे हैं जो कि जन्नत के दरवाजे हैं। उसी तर्ज पे यहाँ भी उन लोगों ने 8 दरवाजे बनाए हैं अपने मकबरों के। वल्लाहु आलम, तो अल्लाह ही जानता है कि कौन जन्नती है कौन जन्नती नहीं है। बस हम इन सब लोगों के लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उन सब की मग़फ़िरत फरमाए और इनके गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ फरमाए। दोस्तों, अब मैं दिखाता हूँ मिर्ज़ा मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग की कब्र कहाँ है। जी हाँ, इस मकबरे में तो कहीं कब्र नहीं है। ये जो जालियों वाला सलाखों वाला दरवाज़ा आप देख रहे हैं, इसके नीचे कब्र है, जो असली कब्र है मिर्ज़ा मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग की। और यहाँ पर ताला लगा हुआ है, किसी को नीचे जाने की इजाज़त नहीं है। तो इस पूरे एरिया का ये मेन अट्रैक्शन है और ये मेन जो है मोनूमेंट्स है। अगर कोई विदेशी टूरिस्ट आता है तो यहाँ पर ज़रूर आता है, क्योंकि लेकिन ज़्यादातर टूरिस्ट को इसके बारे में नहीं पता है। और माशाल्लाह इस मकबरे के अंदर भी नक्काशी का काम काफ़ी अच्छा किया हुआ है। ये देखिए, अरबी की आयतें लिखी हुई माशाल्लाह इस दोनों मेहराबों के आजू बाजू में। नाज़रीन इकराम, मुग़ल बादशाह की एक ख़ासियत रही है, उन्होंने सरज़मीन हिंदुस्तान में जितना भी कंस्ट्रक्शन कराया है, हर जगह कुरान की आयतें लिखवाई हैं, ताकि हर आने वाली नस्ल यहाँ पर आए, विज़िट करे, ज़ियारत करे। दीवारों पर क्या लिखा है पढ़े तो सिर्फ कुरान की आयतें पढ़े। सुभान अल्लाह, बहुत दूर तक की सोच थी मुग़ल बादशाहों की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन सब के दर्जात को बुलंदी अता फरमाए। तो दोस्तों, ये मिर्ज़ा मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग का जो मकबरा है, ये तो ऑलमोस्ट मैंने एक्सप्लोर करके आपको दिखा दिया है, क्योंकि अंदर कोई लाइटिंग सिस्टम नहीं, अंधेरा है। अब चलते हैं दूसरी डेस्टिनेशन की जानिब। इसके सामने एक और मकबरा है और इसकी जैसे कि आप देख रहे हैं सामने ये इमारत दिख रही है, ये भी एक ज़माने में मुग़लिया सल्तनत का ही मकबरा हुआ करता था, जो कि अब ढह चुका है, ज़मींदोज़ हो चुका है। देखिए माशाल्लाह, मोर घूम रहे हैं इस खूबसूरत से बगीचे में, खूबसूरत से बाग में। इसकी क्या हिस्ट्री है, क्या तारीख़ है, कुछ पता नहीं चल पाएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई बोर्ड वगैरह नहीं लगा हुआ है, कोई तख्ती नहीं लगा रखी है। लेकिन इसके आगे एक और मकबरा है जिसको मुग़ल मकबरा या मुग़ल महल के नाम से भी जानते हैं। अभी देखते हैं, टाइम 5:30 हो रहा है, यानी कि शाम के 5:30 बज रहे हैं। अभी मैंने गार्ड से पूछा था, लेडी गार्ड थी, तो वो कह रही थी शायद वो अब आगे वाली इमारत बंद हो चुकी है, अगर आपको आना है तो 4 बजे से पहले आ जाऊँ। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, अगर गेट खुला हुआ तो अंदर चलते हैं, अदरवाइज़ फिर किसी दिन यहाँ को एक्सप्लोर करके मैं आपको दिखाऊंगा। माशाल्लाह काफ़ी हरा भरा एरिया है ये और सुनसान भी काफ़ी है, लेकिन सुकून है यहाँ पर और हवा भी यहाँ पर ताज़ी ताज़ी लग रही है। और इसके पास में ही दूसरी साइड में जो है वो निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन भी आ जाता है। और इसके दाईं साइड में अगर दूर तक देखोगे आप तो वहाँ पर है चिल्ला निज़ामुद्दीन। अगले व्लॉग में इंशाल्लाह मैं सरकार निज़ामुद्दीन महबूबुल्लाही के चिल्ला शरीफ की भी आपको ज़ियारत करके दिखाऊंगा कि जब खाली वक्त में आकर निज़ामुद्दीन महबूबुल्लाही चिल्ला कशी करते थे। फ़िलहाल यहाँ का जो मेन गेट है इसका ताला लगा हुआ है। ये मुग़ल मकबरा के नाम से इमारत है। ये यहाँ का लास्ट मोनूमेंट था और इसके अंदर 2-3 मकबरे और थे, बट अनफॉर्चुनेटली ये बंद है, तो मुझे यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। ये तख्ती है, बोर्ड है, इसको आप वीडियो को आप पॉज करके इसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नाज़रीन, इस अहाते के पास में काफ़ी सारी मस्जिदें भी हुआ करती थी उस ज़माने में, क्योंकि कभी कभी यहाँ पर नमाज़ें भी हुआ करती थी, कुछ रवायतों में आता है। लेकिन पार्टीशन के बाद में, बंटवारे के बाद से यहाँ नमाज़ें बंद कर दी गई है। तो दोस्तों फ़िलहाल तो मुझे यहाँ पर मुग़ल महल को बगैर एक्सप्लोर करके ही वापस जाना पड़ रहा है। दोस्तों, सबसे बड़ी मिस्टेक मेरी ये होगी कि मैं असर की नमाज़ पढ़कर चला था। आप कभी भी ऐसी जगह को अगर एक्सप्लोर करने आ रहे हैं तो आप टाइम निकाल कर आएँ। अब तो वैसे मौसम भी साफ़ हो गया है। नेक्स्ट व्लॉग में मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द पहुँचूँ और आपको पूरा एक्सप्लोर करके दिखाऊँ। ये मिर्ज़ा मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग का मकबरा, यहीं से मैं अब बाहर की जानिब जाऊँगा।
लेकिन काफ़ी सारी एनर्जी वेस्ट हो गई है, तो थोड़ा सा कुछ स्नैक्स वगैरह हो जाए, कुछ रिफ़्रेशमेंट हो जाए। फ़िलहाल मैं अपने साथी को ढूंढ रहा हूँ जो मेरे साथ में आया था। माशाल्लाह काफ़ी अच्छी जगह है ये। तो दोस्तों अभी इस इमारत के बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है। जिनको नहीं पता है तो प्लीज़ उन लोगों को बताएं कि सुंदर नर्सरी में आएँ, कोई बुराई नहीं है, लेकिन इन जगहों की भी आप ज़ियारत करें ताकि आपको इबरत मिले। आपको पता चले कि हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे डिसेंडर्स ने कौन कौन सी इमारतें तामीर कराई हैं और क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं। नाज़रीन, अगर बात करें इस जगह की, सुंदर नर्सरी की, तो ये जगह भी हुमायूं के मकबरे का ही हिस्सा है, क्योंकि इस जगह को बादशाह हुमायूं ने अपने ख़ानदान वालों के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए ही जगह मुकर्रर की थी कि मेरे अहले ख़ानदान में से जो भी फ़र्द मौत पाएगा उसको इसी जगह, इसी खूबसूरत जगह, खुसूसी जगह दफनाया जाए। जहाँ नाज़रीन, इसको जन्नत की तर्ज पे ही इस जगह को बनाया गया था। चारों तरफ इसके बाग बगीचे लगाए गए थे और इसके चारों तरफ पानी की झीलें, आर्टिफिशियल झीलें यानी कि पानी के हौज़ बनाए गए थे और हर मकबरे के अंदर 8 दरवाजे बनाए गए थे। जैसे कि हदीसों में आया है कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, उसी तर्ज पर हर मकबरे के 8 दरवाजे बनाए गए हैं। ये सुंदर नर्सरी भी उस ज़माने में मुग़लों का जन्नत का बाग के नाम से मशहूर थी। जन्नत की निस्बत से ही इसको इतना खूबसूरत कब्रिस्तान बनाया गया था कि मरने के बाद भी लोग ऐसा फील करें कि वो जन्नत में आराम कर रहे हैं। दोस्तों, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि कब्र का हाल सिर्फ मुर्दा ही जानता है। दुनिया में इंसान कितना ही महल बना ले, कितनी ही जन्नत बना ले, लेकिन आखिरत में उसको अल्लाह के ही रूबरू होना है। इसी निस्बत से मुग़ल बादशाह अकबर ने भी इसी जगह पर दफन होने की ख्वाहिश जाहिर की थी, लेकिन एक फ़कीर की बद्दुआ की वजह से मुग़ल बादशाह अकबर को दिल्ली छोड़कर फतेहपुर सीकरी को अपनी दारुल हुकूमत बनाना पड़ा और वहीं पर ही वो फौत हुआ और वहीं पर ही उसको दफन करना पड़ा। लेकिन अकबर के अलावा उसके और जो अफराद थे उसके ख़ानदान के, वो सब इसी कब्रिस्तान में दफन हैं। जैसे कि अभी आपने देखा मिर्ज़ा मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग जो कि अकबर के दामाद थे, वो भी इसी कब्रिस्तान में ही दफन हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पर मैं 3 से 4 या 5 मैंने मोनूमेंट्स यहाँ पर कवर किए हैं, जो वाकई रह गए हैं उसको मैं अगले व्लॉग में कवर करके आपको दिखा दूँगा। फ़िलहाल अब मैं आपको यहाँ की कैफ़ेटेरिया, जो छोटी सी कैफ़ेटेरिया है, कैंटीन, उसमें लेकर चलता हूँ और हम लोग अभी क्या खाने वाले हैं, क्या लेने वाले हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और ये यहाँ की कैंटीन यहाँ की कितनी एक्सपेंसिव है, कितनी चीप है, वो सब बताऊंगा। क्या खाओगे वारिस भाई? वारिस भाई कह रहे हैं कि मैं समोसा खाऊंगा या फिर पेटीज़ वगैरह खाऊंगा। तो चलते हैं यहाँ की कैंटीन में। दोस्तों, यहाँ पर मुझे कैंटीन तो कहीं नहीं दिखी, बट ये छोटा सा स्टॉल लगा रखा है इन्होंने एक व्हीकल के अंदर। एक बड़ी सी छोटी सी बस खड़ी है, बस के अंदर ही इन्होंने एक स्टॉल लगा रखा है जो कि देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। अब देखते हैं आगे चलकर यहाँ पर क्या चीज़ हमें लेना चाहिए, क्या चीज़ नहीं लेना चाहिए। फ़िलहाल तो प्यास लग रही है, मेरा कुछ खाने पीने का इरादा नहीं है। पानी या फिर चाय कॉफ़ी से अपना काम चल जाएगा। ओह माय गॉड, बहुत एक्सपेंसिव है। 100 रुपये की बोतल दी पानी की, मत लेना, घर से लेकर आना या बाहर से ले लेना। हाँ, और चीज़ें यहाँ पर सस्ती हैं, जैसे 50 रुपये की कॉफ़ी है, पेटीज़ वगैरह, पेस्ट्री वगैरह खा सकते हैं आप, स्नैक्स ले सकते हैं, ये सब सस्ते हैं। बहरहाल पानी इन लोगों ने बहुत एक्सपेंसिव रखा है, 100 रुपीज़ की बॉटल। बाकी और सारा सामान सस्ता है। तो फिलहाल दोस्तों, अब मैं आ गया हूँ बाहर की जानिब। देखिए चारों तरफ की लाइटें जल गई हैं और अब मैं जा रहा हूँ बाहर। दोस्तों, मैंने सुंदर नर्सरी को एक्सप्लोर नहीं किया है, मैंने यहाँ पर जो हिस्टोरिकल प्लेस थे, मकबरे हैं, सिर्फ उन्हीं को एक्सप्लोर किया है। वैसे सुंदर नर्सरी लिटरली बताऊँ बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। आप फैमिली के साथ में, दोस्तों के साथ में अच्छा टाइम यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन मेरा मकसद था सिर्फ यहाँ पर हिस्टोरिकल प्लेस को ही एक्सप्लोर करना। फ़िलहाल अब मैं इस ब्लॉग को यही ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त बज रहा है शाम का तकरीबन 6:30 और अब मैं जा रहा हूँ बाहर। तो दोस्तों, ये मेरा छोटा सा व्लॉग था सुंदर नर्सरी के अंदर जो हिस्टोरिकल प्लेस हैं उसको मैंने आपको दिखाया है। अगर ये मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो इस व्लॉग को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगले व्लॉग में आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। जब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, शब खैर।